कल छपरा के एकमा में जो महावीरी मेला लगा था और हाथी जो बेकाबू हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों की नुकसान की, लोगों की गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त कर दी, लोगों की जान चली गई और इस पर एक दो बच्ची थी ऊपर में बैठी हुई थी और ये हाथी के पिलवान हैं। पहले तो इनके वीरता के लिए मैं इनका स्वागत करना चाहता हूँ। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया। जी, आपका भी स्वागत है। अच्छा भैया, कल जो हाथी बेकाबू होने का कारण क्या था? क्या किस रीजन से हाथी इस तरह से नुकसाने की गाड़ियां को एकदम खिलौनों की तरह तोड़ रही थी? हाथी तो हमारा सही था मेला में, वहाँ जब बैठाए पीछ पे हम सड़क पे हम्म। बच्ची को चढ़ाने के लिए, वहाँ किसी ने गलत काम किया, सुई चुभा दिया पीछे सुई से। या भाला? अब जो इतना तो हम ध्यान नहीं दिए, लेकिन सुई ही था, भाला तो उनके पास नहीं होगा। मेला में कोई भाला लेकर नहीं गया था। भाला तो लेके नहीं। तो न- एक छोटे से सुई को अगर चुभाने पे हाथी बेकाबू हो जाती है। हाँ, हाथी ऐसा चीज है, पब्लिक टच भी करेगा बिना हमसे पूछे, तो इसको विकराल रूप लेना पड़ता है। अच्छा, ये जैसे ही आपने बच्ची को चढ़ाया, वीडियो में देखा गया, और जैसे ही खड़ा हो रही है 10 सेकंड के अंदर ये पूरा विकराल रूप ले ली। तो उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा था, कैसे इसको कंट्रोल करे? हमारा माइंड में यही चल रहा था कि सामान नुकसान करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बन जाएगा। किसी पब्लिक के ऊपर ना अटैक करे, पब्लिक की जान ना जाए, और बच्ची लोग को बचाने के लिए हम पूरा अपना प्रयास किए। अगर वो बच्ची नहीं रहती, तो क्या आपको किस तरह की टेंशन होती, या बच्ची थी तो किस तरह की टेंशनें थी? क्या दिमाग में चल रहा था आपके? दो बच्चियां जो थी। बच्चियाँ तो थी, उनके लिए हमको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। इसके लिए हम जल्दी जल्दी रोड से जंगल में उतार दिए, नहीं तो हम रोड पे इसको काबू करते, थोड़ा और परेशानी उठाते रोड पे ही। जंगल में जाने का कोई ज़रूरत नहीं होता, लेकिन को बचाने के लिए हमको जंगल में भागना पड़ा मतलब कि लेके। आपने इनको जंगल की तरफ मोड़ा, शहर से दूर ले गए। हाँ। ये खुद से हाथी नहीं गई थी, नहीं, नहीं तो नहीं गई ये थी। खुद से नहीं तो और तोड़ने का चक्कर में था, लेकिन हम अपने हिसाब से इसको हम लेके जंगल में भागे कि जल्दी माहौल ठंडा हो जाए कि बच्ची सही सलामत उतर जाए, क्योंकि बच्ची के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इसलिए हम जंगल में लेके इसको भागे। अच्छा, बच्ची कितना डरी हुई थी? दोनों बच्चियां जो थी ऊपर में, वो कितना डरी हुई थी? बच्ची शुरू शुरू में डरी थी, जब हम जंगल में उसको लेके जाने की कोशिश किए, लेकिन हमको समझा दिए बच्ची लोगों की ऐसा डरने का बात नहीं है, ये अच्छा हो जाएगा, 1 डेढ़ घंटे में हम आपको घर तक पहुंचाएंगे। बच्ची समझ गई, बहुत समझदार समझदार बच्ची थी दोनों। बच्ची दोनों समझदार थी। अच्छा, बच्ची कभी ऊपर में थी तो उनको कैसे, वो क्या पकड़ी हुई थी? आपने उनको पकड़ के रखा था? देखिए, गद्दी कसने के बाद में ऊपर से एक अलग से हम लोग रास्ता कसते हैं कि अगर कोई पब्लिक इस पर चढ़ेगा बैठेगा तो वो पकड़ेगा। हम्म। वैसे तो हम बैठाते नहीं हैं, लेकिन बहुत निहोरा किया वो टीम वाले, जहाँ से हम अखाड़ा में थे, हम्म। तो उनके वजह से हम बच्ची को चढ़ाए। और पीछे से किसी ने गलत काम किया, इस वजह से। अच्छा, तो बच्ची ने खुद से वो 5 घंटे तक लड़ती रही, हाथी के ऊपर बैठी रही। तो क्या बच्ची को कमर में रस्सी वगैरह कुछ था, या बच्ची ने खुद से, दो, एक 5 साल की थी, एक 10 साल की थी, या रस्सी को पकड़ी थी खुद से? ऐसा है कि हम गद्दी के ऊपर रस्सी तो बच्ची पकड़ी थी, पीछे हाँ। में एक हमारे नज़दीकी करीबी आदमी थे, उनको हमने सौंपा था कि बच्ची को पकड़ के रखना। और जो हमारा गमछा था, जी। वो गमछा से हम दोनों बच्ची को मिला के बांध दिए थे कि और अपने बच्ची। आप को भी बांध लिए थे? नहीं, हम अपने खुद को नहीं बांधे थे, बच्ची लोग को ही बांधे थे कि ये लोग ऊपर से गिरे ना। गिरे ना। और हम तो बांध लेंगे तो हाथी को फिर संभालेगा कौन। नहीं, ये इसलिए चीज। हम फ्री थे, हम हाथी को अपना मनाने में लगे थे और बच्ची लोग को बांध के ऊपर रखे थे। और रस्सी तो पकड़ी थे दोनों, लड़की बहुत समझदार थी दोनों। अच्छा, तो अगर आपने बच्ची नहीं उतरी, आपने कंट्रोल किया, अगर बीच में अगर बच्ची को नीचे उतार दिया जाता, फेंक दिया जाता, तो हाथी उसके साथ दुर्घटना कर सकती थी? बच्ची को तो हाथी मारता है वो तो है, लेकिन जो उसको उठाने के लिए आता है उसको भी हाथी मार देता, क्योंकि हाथी बहुत ज्यादा रेस दौड़ता गुस्से था, में थे? बहुत ज्यादा गुस्सा में भी था। तो हम अच्छा, हाथी जब बच्ची जब थी दोनों के दोनों, तो वो भी अपने से डरी थी तो कूद नहीं रही थी? हाँ, प्रयास नहीं की? नहीं कूदने का प्रयास नहीं, ऐसे वो डर रही थी, बोल रहे थे कि अंकल अब क्या होगा। हमने बेटा कुछ नहीं होगा, बैठे रहो, हम इसको मनाएंगे, हाथी हमको मानेगा, थोड़ा बात समझ रहा है। उसको दिलासा दिया कि हाथी बात मान रहा है हमारा, लेकिन गुस्सा में है, थोड़ा समय लगेगा। वो बच्ची समझ गई, लेकिन थोड़ा परेशानी हमको हुआ, लेकिन बाद में संभल गए अच्छा, हाथी। आपने रखा था, जब शहर में थी, जब जहाँ थी मार्केट में, तो क्या-क्या चीज़ें नुकसान की है ये? वहाँ एक गाड़ी को पूरा चकनाचूर किया, और एक गाड़ी को पीछे से मार के उसका कांच तोड़ दिया, और एक ये रिक्शा था ऑटो,
उसको भी थोड़ा नुकसान पहुंचाया, बाकी 2 बाइक को नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, ये सारे जो गाड़ियाँ थी, क्या उसमें आदमी थे? जब ये नहीं मतलब आदमी, ये जो चकनाचूर हुआ गाड़ी उसमें आदमी थे, लेकिन जब हाथी हमारा दौड़ा वहां से, हाँ। तो पहले निकल के भाग चुके थे वहां से। अच्छा, एक बस लगी हुई थी कि बस को भी ये इन्होंने हाथी बहुत जोरों से धक्का दिया था, क्या उसमें भी आदमी थे? देखिए बस को धक्का लगा रहा था उसको गिराने के लिए, उस समय हम इसको भाला मार दिए ऊपर से। हाँ। भाला मारे, हाथी वहां से पीछे की तरफ भागा, खाली वहां थोड़ा ड्राइवर जहाँ थे, चालक थे, हुँ। वहां के कांच खाली टूटा है, वो बाकी बस का कोई नुकसान नहीं है। लोगों का कोई नुकसान नहीं नहीं हुआ। उसमें लोग भी नहीं थे, सारे पब्लिक निकल चुके थे निकल उसमें चुके से। थे। अच्छा, एक ये हाथी ने किसी की जान भी ले ली। अब ये तो हम सुन रहे हैं, देखे नहीं है हाथी। कैसे क्या घटना हुई थी? आपने जो देखा वो बताइए। घटना हुआ कि हम जब जंगल में जा रहे थे, जंगल में घुसने से पहले एक आदमी वहाँ बूढ़ा बुजुर्ग आदमी मिले, उनको हम बोले कि भागो हाथी पागल हो चुका है। उन्होंने हमारा बात नहीं समझा, उधर से बांस का एक डंडा लिए थे पतला सा, उधर से दौड़ चुके हाथी को मारने के लिए। तो हमारा तो बात ये नहीं मान रहा था, तो उनका मानता कैसे ही हाथी उठा के उनको पानी में फेंक दिया। छोटा एक पोखरा था, तालाब, उसमें फेंक दिया। हाथी उसके तरफ जा रहा था, लेकिन हम वहाँ से कंट्रोल किए और लेके जंगल में, इसको बीच जंगल में घुस गए, 6-7 किलोमीटर अंदर तक भगा के ले गए। वहाँ शांति में इसको हम मनाए। अच्छा, एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जब ये बेकाबू हुआ, तो आपको मन नहीं आया कि हम कूद के भाग जाएँ, इसको कंट्रोल क्या करें, हम खुद अपनी जान बचा लें? नहीं ऐसा हम नहीं सोचे क्यों? शुरू, जब विकराल रूप लिया तो हाँ। हम तो जानते हैं कि अगर कूदेंगे तो हमको, जब हमारा बात मान नहीं रहा है तो कूद जाएंगे तो हमको मार देगा, और हमको मारेगा, इसके ऊपर भी आदमी है उसको भी मारेगा, पब्लिक को भी मारेगा। इसलिए हम सोचे कि प्रयास पूरा करेंगे कि पब्लिक को कुछ ना हो। प्रयास किए, भगवान का कृपा है कि सही मतलब कि सलामत। कहीं न कहीं आप बच्ची जो थी या लोगों के लिए अपने जान को जोखिम में आपने डाला। हाँ, पब्लिक के लिए अपने जान को जोखिम में डाला। अच्छा, कितने घंटे तक हाथी ये आपकी बात नहीं मान रही थी? पागल हो मतलब कि सनक गई थी? बात हमारा रोड पे 1 घंटा तक नहीं माना, और 1 घंटा 1.5 घंटा तक तकरीबन वहाँ जंगल में भी नहीं माना बात हमारा। लेकिन इशारा जंगल में समझ रहा था, रोड पे इशारा भी नहीं समझ रहा था। जब जंगल में हमारा इशारा समझ रहा था, बात तो खैर नहीं मान रहा था, लेकिन इशारा ही समझते समझते हम इसको मना लिए, इशारा से ही मनाए। उसके बाद हमारा बात भी धीरे धीरे मानने लगा, तब हम इसको रोड पे लाए। अच्छा, पानी में भी चली गई थी, बच्चियाँ बोल रही थी कि ये हाथी का इतना पानी था कि ये मतलब कि डूब रही थी, ये तैर के निकली थी। हाँ, कितना हाथी फीट? हमारा 10 फीट था। एक तालाब मिल गया, उसमें हम ध्यान नहीं थे गड्ढा है, वो तकरीबन 18-20 फीट गहरा था। उसमें हाथी हमारा एक बार डूब गया, तो हम लोग भीग गए वहाँ। उसके बाद हाथी तैरना चालू किया, तैर के बाहर भी निकल गया। अच्छा, कंट्रोल कैसे किए और बच्चियाँ जो थी उनको घर कैसे सही सलामत आपने बचाया? इस कंट्रोल कैसे किए? कंट्रोल हम जब बीच जंगल में ले गए, वहाँ कोई हल्ला गुला हल्ला गुला नहीं था, बहुत शांत माहौल था वहाँ। हाँ। इशारा से इसको हम मनाए, उसके बाद धीरे धीरे हाथी आवाज़ देने लगा हमको। हम ऊपर बिस्कुट भी रखे थे, इसको हम डेली खिलाते हैं एक बिस्किट। वो बिस्किट ऊपर से खिलाए हाथी को, हाथी खा लिया, तो हम मान गए कि हाथी अब सही हो चुका है। उसमें बैठाने की कोशिश की है, हाथी बैठ रहा था, फिर हमने बैठाया नहीं, पानी है भीग जाएंगे हम लोग, इसलिए फिर खड़ा कर दिया उसमें। और वहाँ खाने का भी चीज़ था उस। अच्छा, ऊपर दोनों बच्चियाँ थी, उस पे हाथी हमला किए कि नहीं? ऊपर में जब थी तब? नहीं उस पर कुछ नहीं किया। हम लोग के ऊपर 4 आदमी थे, उसमें हाथी कोई दिक्कत नहीं पहुंचाया। अच्छा, जब हाथी बेकाबू हो जाए तो उसको जो पहलवान है, आप नशा नहीं करते हैं, आप पूरे होशो-हवास में थे, लेकिन बहुत से सुनते हैं कि नशा कर लेते हैं, तो वो कैसे कंट्रोल करें? उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप लड़िए, हालात से लड़ेंगे तो सफल जरूर होंगे। लड़ेंगे तो जीतेंगे। लड़ेंगे तो जीतेंगे, नहीं लड़ेंगे तो आप तो भाग जाएंगे। हाँ। अगर शायद धराएंगे तो आपको तो मारेगा ही मारेगा, पब्लिक को भी दिक्कत होगा। इसलिए भागना नहीं चाहिए, लड़िए। एक लड़ेंगे तो आपके वजह से और भी पब्लिक बच सकता है। अच्छा, ये हाथी इससे पहले भी पागल हुई थी क्या? ऐसा बेकाबू हुई थी? पागल तो बहुत बार हुआ है, लेकिन इतना बड़ा पागल नहीं हुआ है, इतना तेज विकराल रूप नहीं लिया है। कभी पागल होता है तो हमारा बात मानता है, कभी हम इसको समझाते हैं तुरंत समझ जाता है। लेकिन इस बार हाथी लगभग 3 घंटा तक हमको अनजान बना दिया था। अंजान बना दी। अच्छा, ये हाथी रेस भी जीती थी, आपने कोई वीडियो वगैरह भी अपलोड करते हैं, चैनल है? हाँ, मुजफ्फरपुर गरहा मेला में हथौड़ी रोड में हम गए थे। 5 हाथियों का रेस हुआ, जिसमें हमारा हाथी विनर हुआ। एक HF डिलक्स बाइक भी मिला, सम्मानित भी वहाँ हुए। हमारा चैनल है यूट्यूब यूट्यूब चैनल इंडियन गणेश। आप देख सकते हैं कितना शांत स्वभाव का हाथी है। इनका जो चैनल है हम समझ उनके गए हैं।
अच्छा बोलने दीजिए, इनका जो चैनल है इंडियन गणेश के नाम से, इनको एक सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ताकि इनका जो हिम्मत है वो और ज़्यादा हौसला बढ़े और आगे भी अच्छे अच्छे काम करे, जो वीरता किए हैं आगे भी करे।